बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना वो है जी आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पीछे एवोल्यूशंस ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे 5 के करीब। ठीक है जी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसके बाद जो आप कह लेंगे हॉलिस्टिक्स था, मार्केटिंग के रेलिवेंट। ठीक है, कुछ हमने पढ़े थे और वो कुछ इसके अंदर रिवाइज भी हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले हम फेजेस ऑफ वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो बुलेट्स की फॉर्म में हम यहाँ पे आपको जो है डिस्प्ले कर रहे हैं या आपको शो हो रही होगी। चूजिंग दी वैल्यू, प्रोवाइडिंग दी वैल्यू एंड कम्युनिकेटिंग दी वैल्यू। ठीक है जी, तो बेसिकली ये पढ़ने का मकसद ये है कि मार्केट डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपने वहाँ पे अपने ऑन गोइंग जो मामलात हैं या प्रोसीजर्स हैं उनको ऑन द गो कैसे रखना है। और अगर आप न्यू एंट्रेंट हैं, ठीक है, न्यू एंट्रेंट से मुराद कि अभी आप इंटर हो ही रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं या किन किन चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी वर्क सेटिंग्स करनी है उसको। ठीक है, तो वैल्यू चेन क्या चीज़ है? Is a tool to identify where to create more customer value, because every firm is a synthesis of primary and sport activity performed to design, produce, market, deliver and sports products. वैल्यू चेन जो है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक टूल है जो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वे के ये एक रूट मैप जो है उसको आइडेंटिफाई करता है कि अपने कस्टमर्स के लिए जो वैल्यूज हैं उनको डिलीवर कर सकते ऑन प्राइमरी प्रायोरिटी या प्राइमरी बेसिस। ठीक है, तो माइकल पोर्टर्स वैल्यू चेन जो है, माइकल पोर्टर जो है ये एक थ्योरिस्ट था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट प्रोसेसेस है ये कोर प्रोसेसेस है। ठीक है, तो इसने दो हिस्सों के अंदर जो वैल्यू चेन्स को है डिवाइड किया है। सबसे पहले फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर के, फर्म्स के डिपार्टमेंट्स या फर्म्स के आर्किटेक्चर्स क्या हैं। उसके बाद एचआर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को वो स्पोर्ट्स प्रोसेसेस का हिस्सा समझता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और उसके बाद प्रोक्योरमेंट। देन कम्स, अगर कोर प्रोसेसेस की बात की जाए उसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, और मार्केटिंग एंड सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो हैं ये क्रिएट करती हैं आपके ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट को या मार्जिन। कोर बिजनेसेस प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने पीछे ये स्लाइड के अंदर देखा नीचे, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। कोर बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर सबसे पहली चीज मार्केट सेंसिंग प्रोसेस है कि आप इस चीज को पावर कर लें, इस चीज को जान लें कि आपके कस्टमर्स कौन है, आपकी मार्केट कौन सी बनती है जहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करनी है फॉर जनरल पब्लिक, फॉर योर कस्टमर्स। उसके बाद कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस है कि आपने एक्वायर कैसे करना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करना है। एक्वायर से मुराद कि आपकी टारगेट मार्केट कौन है और आपकी चीज़ों के बायर्स कौन जो होंगे, बायर्स जो है वो कौन होंगे। देन तुम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस, जिस तरह से आप CRM वगैरह जो है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आप किसी भी जगह खुद पर जाते हैं लाइक जहाँ पे CRM को यूज़ किया जाता है तो वो आपकी एक कह लें कि प्रॉपर प्रोफाइल बन चुकी होती है उनके सिस्टम के अंदर। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये अगर आप टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास एक आइडेंटिटी या एक मॉड्यूल है जिसको आप सिम बोलते हैं, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल बोलते हैं। तो आप जाते हैं, आप कहते हैं जी बैलेंस कट गया, कौन सा पैकेज लगा हो, तो आपका नंबर डालते हैं और आपको सारी हिस्ट्री आ जाती है कि आपने लास्ट टाइम कॉल किसको की है, मैसेज किसका आया, ठीक है, क्या था, बैलेंस कितना है, लास्ट टाइम रिचार्ज कितना किया, पैकेज कौन कौन सा लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो है ना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस,
कि आप मैनेजमेंट प्रोसेस को किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं। ये होती हैं कोर बिजनेसेस प्रोसेसेस जिनको हर बिजनेस ने करना ही करना होता है। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, कि अगर आप खसूसियात की बात करें कि वो कौन सी खसूसियात हैं जो कोर कॉम्पिटेंसीज को इनकम्पस करती हैं, तो सबसे पहले जो होता है ना कंपेटिटिव एडवांटेज, कि आप जो चीज़ ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, ठीक है, तो आपका जो कंपेटिटर है वो भी वही कर रहा है, लेकिन कस्टमर आपकी ही चीज़ क्यों ले। क्या खास बात है, ये जो खास बात है ये आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है। एप्लीकेशंस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट डिफिकल्ट टू इमिटेट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज को। तो देखिए, जो एक बिजनेस होता है ना, वो एक कहने के ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ऑनगोइंग प्रोसेस के आपको, आप जिस तरह से एक चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं पहले, वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहनी। जिस तरह से अगर मैं आपको मिसाल दूँ मोबाइल्स की, या ये जो आपको मोबाइल इंडस्ट्री है, इसके अंदर पहले होते थे फ़ोन बटनों वाले। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन सिर्फ उसके अंदर हुआ करती थी जावा एप्लीकेशन। उसके बाद सीरीज 30 के या सिम्बियंस प्लेटफॉर्म के मोबाइल आना शुरू हो गए। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट जो हैं, टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते। जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है, तो वहाँ पे आपको, अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर इनोवेशन लेके आना पड़ती है। आपने कोर कॉम्पिटेंसीज को कैसे मैक्सिमाइज करना है, तो जो तो आपने पहले से डिफाइन किए हुए थे बिजनेस कॉन्सेप्ट, उनको रीडिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद जो स्कोप्स आपने बिजनेस के जब स्टार्ट किया था आपने उस वक्त थे, अगले साल जो है वो नहीं रहने, चेंज हो जाने हैं। तो आपने रीशेप करना है बिजनेस स्कोप्स को। ठीक है जी। उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी, आपने रीपोजिशनिंग करनी है ब्रांड आइडेंटिटी की, या ब्रांड्स की रीपोजिशनिंग करनी है। तो इस तरह से आप कोर कॉम्पिटेंसीज जो हैं, या जो आपका कंपेटिटिव एज है, उसको रिटेन रखने के लिए आपको चीज़ें दोबारा से रिवाइज करना पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये होलिस्टिक मार्केटिंग अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये एक इंटीग्रेटेड वैल्यू एक्सप्लोरेशन होती है। इंटीग्रेटेड कि जो वक्त के साथ साथ चेंज होती है। एक चीज़ चेंज होगी तो ये खुद ब खुद दूसरी रिक्वायर करेगी, डिमांड करेगी कि ये भी चेंज है, या इसको भी चेंज होना है। वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू डिलीवरी एक्टिविटी विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप एंड को प्रोस्पेरिटी अमंग की स्टेक होल्डर्स। की स्टेक होल्डर वो बंदा या वो पार्टी होती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी बिजनेस के साथ अटैच है। स्टेक होल्डर आपने ये याद रखना है कि स्टेक होल्डर क्या होता है। कोई भी बंदा हो सकता है जिसका किसी ना किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप है किसी बिजनेस के साथ। वो आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, वो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो इनको कलेक्टिवली हम नाम दे देते हैं स्टेक होल्डर्स का। होलिस्टिक मार्केटिंग जो है, ये मार्केटिंग का वो वाला कॉन्सेप्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, जिसके अंदर हम वैल्यू एक्सप्लोरेशन एज अ इंटीग्रेटेड लेते हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मिले, ठीक है, हमारे कस्टमर्स को, ठीक है, थ्रू योर एक्टिविटी। इस वजह से ये इसका मोटिव क्या है कि आप या जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं बिजनेस के, वो सब के सब आपके बिजनेस ऑपरेशन या प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो। ठीक है जी। तो ये तो थी होलिस्टिक मार्केटिंग। कौन कौन से सवालों के जवाब या कौन कौन सी चीज़ों को हमें कवर अप करना ज़रूरी होता है इसके अंदर, होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर व्हाट वैल्यू अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कौन कौन सी हैं, कि अगर देखें एक बंदा जो है पहले अनस्टिच्ड गारमेंट्स के अंदर जो है वो कर रहा है डील, तो अब मार्केट जो है, मार्केट को सेस करते हुए एक बिजनेस ने या एक बिजनेसमैन ने वो ये देखना होता है कि यार अब सेल्स तो इसकी होगी या कम अनस्टिच की, क्यों ना रेडीमेड के शुरू किया। रेडीमेड की मांग बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है, होलिस्टिक मार्केटिंग जो है इस चीज़ को जो है
सुपरवाइज करती है, इस चीज़ के ऊपर भी जो है कॉन्सेंट्रेट करती है। हाउ कैन वी क्रिएट न्यू वैल्यू ऑफ ऑफरिंग्स एफिशिएंटली, कि अगर हम कोई नई सर्विस शुरू करते हैं या हम किसी नए प्रोडक्ट को लेके आते हैं तो वो कितनी की या कितने की लेवल तक जो है हमारे कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई। ठीक है जी। हाउ कैन वी डिलीवर द न्यू ऑफरिंग्स एफिशिएंटली, हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसको और डिलीवर कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये सब के सब आप अंडर द हुड ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग इन चीज़ों को आपने देखना होता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल प्रोसेसेस। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अब देखिए हर बंदा जो है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने इससे थोड़ा हटके कि बिजनेस की एग्जांपल से सिर्फ समझाने के लिए ये कि अगर आप एक दूसरी सिटी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपने कुछ प्लान किया होता है कि यार मैं घर से निकलूंगा ना तो यहाँ से मैं कोई ऊबर या क्रीम वगैरह जो है, अगर ऊबर या क्रीम अवेलेबल नहीं है तो इसका क्या मतलब आप ट्रैवल नहीं करेंगे। बेसिक गोल जो है आपका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहुंचना है, राइट। तो अगर आपको ऊबर या क्रीम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपना गोल छोड़ देंगे? नहीं, तो आप उसके सब्सिट्यूट जो होंगे ना वो यूज करेंगे। आपको लोकल ऑटो यूज कर लेंगे स्टेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। या आप किसी दोस्त को कहेंगे यार मुझे छोड़ रहा हूँ। प्लानिंग करनी है कि अगर ये वाला तरीका ना चला तो इसके बाद मैंने कौन सा तरीका डाला। इसी तरह से बिजनेस के अंदर जो है कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर सबसे पहले कॉर्पोरेट प्लानिंग और उसके बाद डिवीजन प्लानिंग, बड़े से छोटे की तरफ आना है। देन बिजनेस प्लानिंग और उसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग। ये सारे के सारे जो है लीड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग और इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज को, ठीक है। उसके बाद पहला जो हो गया प्लानिंग और दूसरा आ गया इम्प्लीमेंटिंग। जो आपने स्ट्रेटजीज डिवाइस की हैं, बनाई हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आ गई है, ठीक है। पहले आपने सोचा, फिर उसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया मतलब किया उसको। देन कम्स उसके जो आउटकम आएंगे उसको आपने किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना है, जिसको हम कंट्रोलिंग का नाम देते हैं। मेजरिंग रिजल्ट्स, यार अगर मैं ऑटो से जाता हूँ तो मुझे तो लगता है 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। अगर मैं क्रीम वगैरह को करता हूँ यूज़ तो वो मुझे लगते हैं 25 मिनट। अगर मैं बाइक के ऊपर जाता हूँ तो मुझे लगते हैं मैक्सिमम 15 मिनट। उसके बाद मेजरिंग रिजल्ट्स आपने मेजर कर लिए। उसके बाद डायग्नोजिंग रिजल्ट्स, आपने डायग्नोज करना है उनको। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो इन फ्यूचर एक बार तो आपने कर लिया, जो रिजल्ट्स मिले हैं उनको आपने इन कंपैरिजन और कॉस्ट पर्सपेक्टिव से भी देखना है कि आप आइंदा आने वाले वक्त में कौन सी स्ट्रेटजीज को या कौन सी डूइंग्स को अडॉप्ट करेंगे और बाकी को निगलेक्ट करेंगे। ये आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस के लिए। अच्छा, तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कोट की हुई है। मास्टर मार्केटर्स जैसे अमेजोन, बैंगन, ऑप्शंस, बैर्न्स एंड नोबल्स, बेस्ट बाय, BMW, ये सारे की मतलब कह लें कि ये मास्टर मार्केटर्स हैं जो स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटिंग और कंट्रोलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग्स या मार्केटिंग प्लान दो है, एक स्ट्रेटेजिक यूनिट होता है, दूसरा टेक्निकल यूनिट होता है। स्ट्रेटेजिक लेवल जो है, ये स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग जो है किन चीज़ों को फोकस करता है, वो है टारगेट मार्केट डिसीजंस। उसके बाद होता है वैल्यू प्रोपोजिशंस, एनालिसिस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। अच्छा, टेक्निकल प्रोडक्ट फीचर्स, तो ये नीचे देखिए एक हमने एक छोटा सा शटल सा बनाया हुआ है कि ये 2 फोल्ड या 3 फोल्ड होता है, एक दूसरे का डिपेंडेंट होता है और एक ही जगह पे एग्जिस्ट करता है। कि ये जो जहाज है या जो हमने शटल सा बनाया हुआ है, ये ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी है और इसके ऊपर हमने किन चीज़ों को डिस्पैच करके डिलीवर करना है, ठीक है। आपने स्ट्रेटजी एक बना ली, ठीक है, कि मैं मेरा गोल ये है। उसके बाद उस गोल के साथ आपने एसोसिएट करना है जो आपके, जिनकी वजह से या जिनकी मदद से आप जो है वो ये स्ट्रेटजीज बनाने का मकसद गेट करेंगे। प्रोडक्ट फीचर्स, प्रमोशंस, मर्चेंडाइजिंग, प्राइसिंग, सेल्स चैनल एंड सर्विसेज।
ये आपका मकसद था, उसके लिए आपने एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की या बनाई है। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स प्लानिंग एक्टिविटीज, तो जो आपका हेड ऑफिस होता है या कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है ना, कॉर्पोरेट प्लानिंग वो कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है? कॉर्पोरेट मिशन, सबसे पहले करना क्या चाहते हैं आप, बनना क्या चाहते हैं, मिशन स्टेटमेंट या कॉर्पोरेट मिशन, इसको डिफाइन करना। उसके बाद स्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, जिसको SBUs बोलते हैं। आपने स्टैटिक बिजनेस यूनिट्स बोलते कि अगर एक यूनिट खराब हो गया तो उसकी जगह उसको रिप्लेस किसने करना। अब ये तो नहीं है कि फैक्ट्री जो है कि अगर एक मशीन खराब होगी तो सारी की सारी फैक्ट्री बंद हो गई, या एक यूनिट खराब हो गया तो आपने उसकी उसी के पीछे उसको छोड़े, उसको रिपेयरिंग पे लगाएं, या ठीक है उसको दोबारा से ऑपरेशनल करने के लिए आप दूसरी जगह से जो है जो इसकी डेफिशिएंसी उसको पूरा करें। असाइन रिसोर्सेज टू ईच SBU या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, असेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, और आपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को भी असेस करते रहना साथ साथ। गुड मिशन स्टेटमेंट, फोकस ऑन लिमिटेड नंबर्स ऑफ गोल्स। अब आप अनलिमिटेड गोल्स तो किसी के भी नहीं होते। अब देखिए एक बंदा जो है एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले कि वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन करे कि मेरे जैसी प्रोडक्ट किसी की नहीं है। अब आप कहें कि जी मैंने प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी करनी है, मैंने मार्केट लीडर भी बनना है, ठीक है, और मैंने प्राइस भी बहुत कम देनी है, और मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी जो है वो डायरेक्शन है जिनको मैं गेन करना चाहता हूँ या गेन करना हूँ। तो आपने लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स को जो है वो फोकस करना होता है। स्ट्रेस मेजर पॉलिसीज एंड वैल्यूज, तो आपने एम्फसाइज ये आपका ज़्यादा जोर जो होता है ना पॉलिसीज और वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी के ऊपर होती है आपकी ज़्यादा इंटेंशन। डिफाइन मेजर कंपेटिटिव स्फीयर्स, तो आपने किन चीज़ों के ऊपर दूसरों से अलहदा नज़र आना है वो आपने पहले डिफाइन करना है कि मैं मार्केट के अंदर ये वाली चीज़ मौजूद है और ये नीड्स जो हैं कस्टमर्स की पूरी की जा रही है, तो मैंने इन चीज़ों को करते हुए क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन या अपने आप को दूसरों से अलहदा प्रूव करने की कोशिश करना। टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, आपने छोटे या शॉर्ट टर्म पर्क्स को ऑब्टेन करने के लिए उसके ऊपर कम फोकस करना है। इन फ्यूचर या लॉन्ग रन के अंदर ज़्यादा आपने बिजनेस सिर्फ एक साल नहीं करना, ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसको सोचेंगे कि यार चलो पहले साल प्रॉफिट कम हुआ है ना, तो दूसरे साल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म सोचना है। अब ये नहीं कि एक हफ्ता सेल बहुत ज़्यादा होगी स्टॉक मुका के बैठ गए उसके बाद पूरा महीना क्या करना है, ठीक है, और आपके पास सप्लाईज भी अवेलेबल नहीं है। आर शॉर्ट मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल, छोटे होने चाहिए ये जो आपके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए आपने छोटे छोटे माइलस्टोन जो हैं वो आपने डिफाइन करना होते हैं, जिनकी मदद से आप जो है अ, अपनी वैल्यू क्रिएशन या अपनी डिस्टिंक्शन जो है मार्केट में बनाने की काबिल होती है, ठीक है जी। मेजर कंपेटिटिव स्फीयर कौन सी हो सकती है? इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के अंदर जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब अगर आप कपड़े का काम कर रहे हैं, ठीक है जी, इसी तरह से रिक्रिएशनल मतलब टॉयज आ जाते हैं उसके अंदर, टॉयज की इंडस्ट्री के अंदर आप कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिबल्स की इंडस्ट्री के अंदर आप जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे गला मंडी वगैरह, ठीक है। इंडस्ट्री कौन सी होगी? प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट के अंदर आप करेंगे? जैसे मैं कपड़े की मिसाल दूँ तो आप कॉटन में करेंगे, पीसी के अंदर करेंगे, ठीक है, और पीवीसी के अंदर कर वो सॉरी पीवीसी कह रहा हूँ, पॉलीविनाइल होता है वो उसके अंदर नहीं, नायलॉन के अंदर करेंगे, पैराशूट मतलब जो नायलॉन के होता है पॉलीएस्टर, ठीक है, उसके अंदर करेंगे। किसके अंदर करना है आपको? कंपनी। उसके बाद कॉम्पिटेंस, आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, आप कितना अच्छे से इसको जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, उसके बाद वर्टिकल चैनल्स, और कौन सी मार्केट जियोग्राफिकली कौन सी मार्केट के अंदर आपने प्ले करना है या आपकी मार्केट कौन सी है। उसके बाद प्रोडक्ट ओरिएंटेशन वर्सेस मार्केट ओरिएंटेशन, तो कंपनी ये मैसूरी पैसिफिक रेल रोड, तो प्रोडक्ट्स वी रन अ रेल रोड, तो ये जो है बेसिकली अगर इसकी हम स्पेसिफिकली किसी कंपनी की एग्जांपल लें तो ये जो है प्रोडक्ट जो और मार्केट वी आर पीपल्स एंड गुड्स मूवर, कि अगर रेल रोड्स जो हैं ये इनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं, तो मार्केट कौन सी होगी? जो भी बंदा ट्रैवल कर रहा है या चीज़ें भेज रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये इनके कस्टमर हैं।
जीरोक्स की बात करें, वी मेक कॉपिंग इक्विपमेंट्स, मतलब फोटो कॉपियर। ठीक है, एक बंदे को फोटो कॉपियर की जरूरत ही नहीं है तो वो आपका कस्टमर नहीं है, क्योंकि ये जो है फोटो कॉपियर जो है या कॉपिंग इक्विपमेंट्स जो हैं उनके अंदर डील कर रहे हैं। तो जिनको इनकी ज़रूरत है इस प्रोडक्ट की, वही इसके कस्टमर, वही इम्प्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी। तो जिस तरह से क्लैरिकल वर्क है कि बंदा कॉपी पेंसिल के साथ काम कर रहा है, तो उसको कॉपी कर लें तो वो एक पेज लिखने में उसको तकरीबन 1 घंटा लगता है। अगर उसी डॉक्यूमेंट को वो जिससे वो कॉपी कर रहा है, तो आप अगर एक फोटो कॉपियर मशीन है तो वो तकरीबन 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका वो 1 घंटा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। एक घंटे का काम आधे मिनट से पहले हो गया, तो इसका मतलब बाकी जो 59 मिनट्स आपके पास अवेलेबल है कोई और काम हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। स्टैंडर्ड ऑयल की अगर एग्जाम्पल है, वी सेल गैसोलीन, वी सप्लाई एनर्जी। मार्केट कौन सी है? सप्लाई, सप्लाई मार्केट या एनर्जी मार्केट है इसकी। ठीक है, तो ये किसके अंदर कर रहा है डील? गैसोलीन के अंदर। गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल को, गैस जो होती है। ठीक है जी। कोलंबिया पिक्चर्स, वी मेक मूवीज, वी एंटरटेन पीपल्स। इंडस्ट्री कौन सी है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और क्या करती है कोलंबिया पिक्चर्स? ये मूवीज बनाती हैं, ये मोशन पिक्चर्स होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो हॉलीवुड या दूसरा होती है ना मूवीज वगैरह, उनके अंदर जब पिक्चर्स वगैरह या मूवी वगैरह स्टार्ट होती है तो उसमें एक औरत वो एक हाथ में वो लेके, जिसको आप लालटेन वगैरह, ठीक है, इस तरह का लोगो, वो कोलंबिया का जो है लोगो है। तो ये कोलंबिया पिक्चर्स का लोगो होता है। तो ये डिफरेंट कंपनीज और उनकी प्रोडक्ट्स और मार्केट्स जो है, मार्केट्स जो है उनको हमने डिस्कस किया। डायमेंशंस डिफाइन अ बिजनेस, कस्टमर ग्रुप, कस्टमर नीड्स एंड टेक्नोलॉजी। क्या आपके कस्टमर्स कौन से हैं, कौन से ग्रुप के लोग आपके कस्टमर ग्रुप के? कस्टमर नीड्स, उनकी ज़रूरियात क्या है? टेक्नोलॉजी, आप चीज़ों को, सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करें? ठीक है जी। प्रैक्टिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, जनरल इलेक्ट्रिक हैज 49 जो है एसपीयू। ठीक है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स तकरीबन इसके 49 है। इट इज़ अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शंस ऑफ related businesses, collections of related businesses. It has its own set of competitors. सोनी, सैमसंग, जिस तरह से ये आप देख लें जनरल के जो विंडोज एसी, ठीक है, वो जनरल इलेक्ट्रिक का कह लें कि उसका प्रोडक्ट है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इनके कंपेटिटर्स की बात करें तो बाकी कंपनीज जो बनाती हैं, चाहे सोनी भी बनाती है, ठीक है, और सैमसंग भी बनाती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको एक जनरल एग्जांपल कोट की है कि आपने जो है, अगर आप एक प्रोडक्ट का जो सोनी नहीं बनाता है, एसी मतलब या स्प्लिट एसी नहीं बनाता है, तो जनरल इलेक्ट्रिक कैमरास तो बनाता है ना, टीवीज बनाता है। तो सोनी और सैमसंग इसके कंपेटिटर्स हैं जो सेम लेवल की या सेम तरह की जो है आपकी अब प्रोडक्ट्स के अंदर डील करें। इट हैज़ अ लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप, कि आपने गैप किस तरह से फाइंड आउट करना है कि मैंने कहाँ पे प्ले करना। सेल्स जो है उसको, जो प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल जो होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है, उस पहले डेवलपमेंट होती है, फिर ग्रोथ होती है, बूम आता है, फिर डिक्लाइन के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है जी। आप डिजायर्ड सेल्स तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कौन सा पोर्टफोलियो अडॉप्ट करना इन कमिंग 5 ईयर्स? ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इंटेंसिव ग्रोथ या इंटीग्रेटेड ग्रोथ या डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से मुराद ये होती है कि आप अपने मेन बिजनेस से हटके उसके रेलिवेंट साथ कुछ और शुरू कर लें, उसको डाइवर्सिफाई बोलते हैं। तो ये आपके पास रेडिली अवेलेबल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप्स मौजूद है, जिनको अडॉप्ट करते हुए आप ईयर 5 के अंदर जो है आप अपनी डिजायर्ड सेल्स जो है उसको ऑब्टेन कर सकते हो। कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? कॉर्पोरेट कल्चर इज शेयर्ड एक्सपीरियंस, स्टोरीज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स दैट कैरेक्टराइज एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट कल्चर से मुराद कि वो वाले शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज और आपकी बिलीव्स हैं, ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। उसके बाद बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले बिजनेस मिशन, कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या मतलब बनना क्या चाहते हैं नियर फ्यूचर, ठीक है।
तो आप क्या है अपनी जो खुद की एबिलिटीज है उसका एनालिसिस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मींस एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज और टी फॉर थ्रेट्स। कि आप जो है वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं खुद का कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे बिजनेस के लिए मार्केट के अंदर जो है अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं और थ्रेट्स कौन से हैं मुझे मार्केट में मेरी एग्जिस्टेंस को। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ों को एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी देखते हैं। जो इंटरनल होते हैं वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती हैं, और जो एक्सटर्नल होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं। ये चीज़ें आपने आपके नोटिस में आ गई, आप जान गए कि ये मेरी ये वाली स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेस ये है, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मुझे ये है। उसके बाद क्या करते हैं, आप गोल फार्मूलेट करते हैं, जो मैंने आपको माइलस्टोन का वर्ड यूज किया कि आप छोटे छोटे गोल सेट करते हैं। गोल फार्मूलेशन, उसके बाद स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। गोल्स आप कर लेते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपने कौन से काम करने हैं, छोटे छोटे काम, ठीक है, या आपने वर्क डिवीजन कर लेनी है, उसको हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। उसके बाद प्रोग्राम फॉर्मुलेशन कि आपने किस तरीके के साथ ये जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट्स किए इनको अचीव करना है। उसके बाद आप इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और उसके बाद फीडबैक और कंट्रोल जो है। अब देखिए यहाँ पे हमने हर इसको बैकवर्ड भी जो है ना, ये वाला, ये देखिए जरा, ये वाली लाइन जो है, ये वाला जो पॉइंटिंग लाइंस हैं, ये दोबारा से मिशन स्टेटमेंट या बिजनेस मिशन की तरफ जो है पॉइंट आउट कर रही है कि अगर ये वाला प्रोसेस अच्छा ना हुआ तो हमने इस वाले के ऊपर आना है, प्रोग्राम फॉर्मुलेशन के ऊपर, कि यार ये ठीक नहीं हुआ था इसलिए इम्प्लीमेंट सही नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से अगर स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन ठीक नहीं हुई तो आपने गोल्स ठीक है आपने सेट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह लें कि इंटीग्रेटेड है। आप दोबारा से जो है, अच्छा ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया स्वॉट एनालिसिस, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है जो इंटरनल आपकी कैपेबिलिटीज होती हैं, और वीकनेसेस ये भी इंटरनल होती है। एक्सटर्नल की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती हैं मार्केट से। तो यहाँ पे हमने जो है एक सिनेरियो बेस या केस को स्टडी करते हुए जो है यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की है डेल की। डेल स्वॉट एनालिसिस 2013। स्ट्रेंथ क्या है इसकी, ब्रांड नेम वैल्यू ऑफ 7.5 बिलियन डॉलर्स। ये इसकी स्ट्रेंथ है जिसकी डेल की, कि इसकी ब्रांड वैल्यू, सिर्फ ब्रांड वैल्यू जो है वो 7.5 बिलियन डॉलर्स है। प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, कस्टमर जो है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि अगर कस्टमर जो है मुझे कहता है कि यार मुझे इतना बेसिक वेरिएंट से भी नीचे चाहिए, मुझे हार्ड हार्ड ड्राइव ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर कंप्यूटर की बात करें तो आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, काम करवा लें, कोई मसला नहीं है। प्रोसेसर आपको 2.0 का नहीं चाहिए तो आप 1.5 का ले लें। इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड्स, ये इसकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद कॉम्पिटेंसीज इन मर्जर एंड एक्विजिशन और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। उसके बाद वीकनेसेस क्या है, कमोडिटी कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, ये इसकी वीकनेसेस है, मतलब अगर इसका नहीं है तो किसी और का लगा लें। उसके बाद पुअर कस्टमर सर्विसेज, हर कंट्री के अंदर या हर मार्केट के अंदर कस्टमर सर्विसेज जो का ऑफिस मौजूद नहीं है। लो इन्वेस्टमेंट इन R&D, तो वही सिस्टम जो पुराने दौर से चलते आ रहे थे वही चल रहे हैं। वीक पेटेंट पोर्टफोलियो, इसका पेटेंट पोर्टफोलियो जो है वो वीक नेचर का है। टू फ्यू रिटेल लोकेशंस, और उसके बाद लो डिफरेंशिएशन। ठीक है, लो डिफरेंशिएशन ये इसकी वीकनेस है। तो जिस तरह से दूसरी कंपनी जिस तरह के मॉडल्स बना रही है उस तरह के मॉडल यही बना रहा है, कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर रहा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड सर्विसेज एंड इंटरप्राइजेशन बिजनेसेस ऑब्टेन मोर पेटेंट्स थ्रू द एक्विजिशंस। उसके बाद स्ट्रेंथन देयर प्रेजेंस इन द इमर्जिंग मार्केट। एक्विजिशन बेटा ये होती है जैसे मर्जर या एक्विजिशन। जिस तरह से अगर आपके नॉलेज में हो कि जो मोबिलिक जैज है उसने एक्वायर कर लिया वारिस को, तो उसका सारा का सारा जो है खरीद लिया। तो अगर डेल के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि ये किसी अपने से नीचे, ठीक है, बिजनेस है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको निगोशिएट करता है कि यार तुम छोड़ो, सेल आउट कर दो मुझे। ठीक है, तो अगर उसके लिए ये एक फिजिबल अपॉर्चुनिटी हो तो वो सेल कर देगा। तो एक्वायरर और, ठीक है जी, एक्वायरर और एक्वायरिंग, ये दो चीज़ें होती हैं, जो बेच रहा है ये सेलर जो है, ठीक है, और
एक्वायरिंग जो खरीद रहा है, स्ट्रेंथ देयर प्रेजेंस इन दी एमर्जिंग मार्केट, और उसके बाद टैबलेट मार्केट जो है। तो थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ग्रोइंग डिमांड फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट। तो देखिए लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप मतलब ये जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं, जब से स्मार्टफोन्स आए हैं तो उनकी डिमांड कम हो गई है। हर बंदा अब क्या है कि यार कैरी करना चाहिए, जिसका ज़्यादा काम है, ठीक है, या जिसको फील्ड्स के अंदर काम करना पड़ता है, वो डेस्कटॉप तो कैरी नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसके लिए फिर लैपटॉप्स ने जगह ले ली। स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लैपटॉप के अंदर भी हो जाते हैं, स्मार्टफोन के अंदर। तो इसका मतलब फिर ये भी थ्रेटनिंग हो गया, लैपटॉप की जो डिमांड है वो भी थ्रेटनिंग हो गई। प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन ऑन हार्डवेयर प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से नहीं है कि अगर देखें कि जिस तरह से लैपटॉप की स्क्रीन खराब हो गई है, ठीक है, तो या अंदर कोई फिजिकल पार्ट जो है ये वो खराब हो गया, उसको रिप्लेस करवा, तो हार्डवेयर तो मोबाइल्स के अंदर तो मतलब बहुत ज़्यादा कम मतलब आपको देखने को मिलता है इसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज है। स्लो ग्रोथ रेट ऑफ लैपटॉप मार्केट्स और उसके बाद इंटेंस कॉम्पिटिशन। मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, जिसको एमओए बोलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग कैन द बेनिफिट्स इन्वॉल्विंग इन द अपॉर्चुनिटी बी आर्टिकुलेटेड कन्विंसिंगली टू डिफाइन अ मार्केट। उसके बाद कैन द टारगेट मार्केट बी लोकेटेड एंड रीच्ड विद कॉस्ट इफेक्टिवली एंड ट्रेड चैनल्स। Then comes does the company possesses or have to assess critical capabilities and resources needed to deliver the customer benefits. उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमें जिसके आंसरेबल होना होता है हमें, कैन द कंपनी डिलीवर द बेनिफिट्स बेटर देन एनी एक्चुअल और पोटेंशियल कंपेटिटर्स, will the financial rates of returns meet or exceed the company's requirement thresholds for investment। तो ये हमने इसको जो है एक मैट्रिक्स की शक्ल के अंदर जो है या एक कॉलम की शक्ल में हमने बना के दे दिया कि अगर दोनों लो है तो पहले के अंदर दोनों हाई हैं, प्रोडक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और सक्सेस प्रोबेबिलिटी जो है, तो अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स और थ्रेड मैट्रिक्स जो है यहाँ पे हमने इनको डिपेंड किया है, दिखाने की कोशिश की है। गोल फार्मूलेशन एंड मैनेजर्स बाय ऑब्जेक्टिव्स यूनिट्स, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी हेरारिकल। उसके बाद प्रायोरिटी नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंस, objectives should be quantitative increase sales by 25%, sorry 15% or 25% in next year। कि आप जो है करना चाह रहे हैं कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वांटिफाई हो, नंबर्स के अंदर आप उनको मेजर कर सकें कि मैं 15% तक अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता हूँ आने वाले 2 सालों के अंदर। गोल शुड बी रियलिस्टिक। अब ये ना हो कि आप कुछ अनअचीवेबल जो है वो वाला गोल सेट कर लें, ठीक है, तो आपने अपनी स्वॉट एनालिसिस करते हुए आपने गोल्स ही वो वाले सेट करने हैं जिनको आप इन रियल टर्म्स अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कंसिस्टेंट, नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज सेल्स प्रॉफिट एट द सेम टाइम। एंड उसके बाद पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजीज, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। कैटेगरीज ऑफ मार्केट अलायंस, प्रोडक्ट और सर्विसेज अलायंस, जिसको हम जिसमें आप प्रोडक्ट के अंदर भी डील कर रहे हैं और सर्विसेज के अंदर भी डील कर रहे हैं। जिस तरह से एग्जांपल है यहाँ पे स्टारबक्स और पार्टनर्स एंड नॉबल। प्रमोशनल अलायंस जिससे मैकडॉनल्ड्स है और डिज्नी, तो ये हैप्पी मील्स जो है ये एक प्रोडक्ट जो है जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, सॉरी प्रमोशनल अलायंस के प्रोडक्ट जो है वो मैकडॉनल्ड्स की है और डिज्नी जो है उसको प्रमोट कर रही है। उसके साथ उसके बाद अगर हम लॉजिस्टिक अलायंस की बात करें तो जैपूस प्लस यूपीएस, ठीक है, इसकी मिसाल जो हम कोट कर सकते हैं। प्राइसिंग कोलैबोरेशन, क्रेडिट कार्ड, रेंटल कार ऑफर म्यूचुअल प्राइस को डिस्काउंट, ठीक है, जिस तरह से आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें आपको मॉनेटरी टर्म के अंदर फ़ायदा होता है पॉइंट्स की शक्ल में, ठीक है। उसके बाद मैकिन्से एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस, स्किल, स्ट्रेटजी, स्टाफ स्ट्रक्चर, स्टाइल, सिस्टम और शेयर्ड वैल्यूज। मार्केटिंग प्लान कॉन्सेप्ट, एग्जेक्टिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, सिचुएशन एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल, ये सारे के सारे ये जो है कंटेंट्स होते हैं मार्केट प्लानिंग के। एवेल्यूएशन मार्केटिंग प्लान किस तरह से, इज द प्लान सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, स्पेसिफिक है, ये जनरल है, या प्लान रियलिस्टिक है, ये अनरियलिस्टिक है, तो ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। इन चीज़ों को हमने जो है वहाँ पे करना होता है। ये क्वेश्चनेबल होती है चीज़ें, ये जिनको हमें देखना पड़ता है किसके अंदर, एवेल्यूएट करते वक्त मार्केटिंग प्लानिंग्स को।